मुझे इसमें मत घसीटो। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? उसे इसमें मत घसीटना। उसने कुछ नहीं किया, वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है किसी बात में मतलब घसीटना या फिर किसी मामले में घसीटना। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है ड्रैग इनटू इट, जिसका हिंदी में नहीं होता किसी को किसी मामले में या फिर किसी बात में घसीटना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है ड्रैग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पर नाउन या फिर नाउन प्लस इनटू इट या फिर इनटू दिस मैटर। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो ड्रैग है वो एज ए मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देख रहे हो, इसमें आएगा यू, देम, मी, एक्सेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप यहाँ पे कैसे एग्जांपल्स देखोगे तो इसे अपने आप समझ जाओगे कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू इट, या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो मुझे इस मामले में या फिर मुझे इस बात में मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? वाई आर यू ड्रैगिंग मी इनटू इट, वाई आर यू ड्रैगिंग मी इनटू इट। उसे इसमें मत घसीटना, उसने कुछ नहीं किया। डोंट ड्रैग हिम इनटू इट, ही डिडंट डू एनीथिंग, डोंट ड्रैग हिम इनटू इट, ही डिडंट डू एनीथिंग। वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है। ही इज ड्रैगिंग मी इनटू दिस मैटर, ही इज ड्रैगिंग मी इनटू दिस मैटर। वह मुझे इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, ही इज ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। एक बात तो पक्की है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक बात तो पक्की है, अब वो तुमसे नहीं बोलेगी। एक बात तो पक्की है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक बात तो पक्की है, वो मुझे कॉल नहीं करेगा। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है एक बात तो पक्की है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है वन थिंग इज श्योर, वन थिंग इज श्योर, जिसका हिंदी में नहीं होता एक बात तो पक्की है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन थिंग इज श्योर, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से सीख सके। एक बात तो पक्की है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वन थिंग इज श्योर, ही नेवर टेल्स अ लाई, वन थिंग इज श्योर, ही नेवर टेल्स अ लाई। एक बात तो पक्की है, अब वो तुमसे कभी नहीं बोलेगी। वन थिंग इज श्योर, नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू, वन थिंग इज श्योर, नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। एक बात तो पक्की है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वन थिंग इज श्योर, यू विल नेवर इम्प्रूव, वन थिंग इज श्योर, यू विल नेवर इम्प्रूव। एक बात तो पक्की है, वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा। वन थिंग इज श्योर, ही विल नॉट कॉल यू, वन थिंग इज श्योर, ही विल नॉट कॉल यू। एक बात तो पक्की है, वो हार नहीं मानेगा। वन थिंग इज श्योर, ही विल नॉट गिव अप। एक बात तो पक्की है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वन थिंग इज श्योर, शी डज नॉट लव यू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वैसे इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में
बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है कि नाम की भी कोई चीज़ है। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टू। गैस यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे आप उस चीज़ का जिक्र करोगे जिसकी भी आप बात कर रहे हो, मतलब चीज़ नाम लेने की। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्टडी टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्टडी टू। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लव टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लव टू। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू। तुम तो एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो, एक बात को पकड़कर मत बैठो, एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो। तुम तो हमेशा एक बात के पीछे पकड़कर बैठ जाते हो। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है गेट स्टक ऑन वन थिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक बात को पकड़ कर बैठ जाना या एक बात के पीछे पड़ जाना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट स्टक ऑन वन थिंग। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप गेट देख रहे हो वैसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। तुम तो एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो, या फिर तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाते हो। यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। एक बात को पकड़कर मत बैठो या फिर एक बात के पीछे मत पड़ो। डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो या फिर एक बात को पकड़कर क्यों बैठे हो। वाई आर यू गेटिंग स्टक ऑन वन थिंग। वाई आर यू गेटिंग स्टक ऑन वन थिंग। तुम तो हमेशा एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो या फिर तुम तो हमेशा एक बात के पीछे पड़ जाते हो। You always get stuck on one thing. You always get stuck on one thing. उसे एक बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था या फिर उसे एक बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए था। He should not have got stuck on one thing. He should not have got stuck on one thing. तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।